हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 चुनावी राजनीति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। देखिए, ये बिहार बोर्ड यानी SCRT बोर्ड का कंटेंट्स है और इस वीडियो में मैं केवल उन्हीं हाईलाइट पॉइंट्स को पढ़ने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खासकर आपके BPSC TRE के लिए और स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस पॉइंट्स वीडियो को। पहला पॉइंट है कि दुनिया के लगभग 100 से अधिक देशों में जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव का सहारा लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है, प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है, फिर इलेक्शन होता है। जब सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन अथवा एक छोटे अंतराल पर चुनाव होते हैं तो इसे आम चुनाव कहते हैं। देखिए, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये कि जब सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन अथवा एक छोटे अंतराल पर चुनाव होते हैं तो इसे आम चुनाव कहते हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र विशेष में क्या होता है कि चुनाव होता है जो किसी जनप्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुआ होता है तो उसे उपचुनाव कहते हैं। ये BPSC TRE क्लास 9-10 का पॉलिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में चुनाव होता है जो किसी जनप्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे के कारण हुआ। अगर चुनाव होता है तो उस चुनाव क्या बोलते हैं, हम उपचुनाव बोलते हैं। चुनाव हेतु देश को कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जिसको हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। बिहार राज्य की विधानसभा एवं भारत की लोकसभा को क्रमशः 243 यानी बिहार राज्य की विधानसभा को 243 और भारत की लोकसभा को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक, विधानसभा क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को विधायक अथवा MLA कहते हैं तथा लोकसभा क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य या सांसद कहते हैं, MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पंचायतों, नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं में भी चुनाव होते हैं। इन्हें कई पर छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिए जाते हैं जिन्हें वार्ड कहते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है जिसे वार्ड पार्षद कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि लोकसभा में 79 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए। देखिए, 79 पहले था, ये जब बुक प्रिंट हुआ था उस समय 79 था, लेकिन इधर अभी क्या हुआ है, 84 है। तो 84 सीटें आप लोगों को याद रखना है। अभी वर्तमान में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों को, 84, और 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों को के लिए है लोकसभा में। और बिहार विधानसभा में जो है 40 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए है। अनुसूचित जनजाति बिहार में नहीं है, इसलिए उन्हें कोई सीट नहीं दी गई है। बिहार से 40 सीटें केवल अनुसूचित जातियों के लिए है बिहार विधानसभा में। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार में अनुसूचित जनजातियों की आबादी नहीं रहने के कारण अब कोई भी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है। भारत देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों की एक सूची सरकार बनवाती है जिसे मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहते हैं। राजनीतिक दल द्वारा मनोनयन को बोलचाल की भाषा में ही टिकट कहते हैं। राजनीतिक दल द्वारा मनोनयन की बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरना होता है। देखिए, चुनाव की निष्पक्षता की जांच के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया है जिसे भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं। इसका प्रमुख जो है वह मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। किसी मतदान केंद्र पर चुनाव के दौरान कोई अनियमितता पाई जाती है। देखिए, ये अलग है। रीपोलिंग क्या होता है कि किसी मतदान केंद्र पर चुनाव के दौरान कोई अनियमितता पाई जाती है, किसी तरह कोई गड़बड़ी हो जाता है तो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार क्या होता है, पुनर्मतदान होता है उस एरिया का, जिसे रीपोलिंग कहते हैं। तो तीनों में अंतर आप समझ गए। आम चुनाव होता है जो जनरल 5 साल पे होता है, वो आम चुनाव। और किसी एरिया के अगर कोई विधायक है या सांसद है किसी एरिया के, या इस्तीफा दे दे या मृत्यु हो जाए उनका किसी कारणवश, तो अगर उस एरिया में सिर्फ इलेक्शन हो रहा है तो वो उपचुनाव हो गया। लेकिन कहीं पर इलेक्शन हुआ लेकिन गड़बड़ी हो गया वहाँ पर कुछ, तो फिर दोबारा जो इलेक्शन होगा वहाँ पर तो उसे रीपोलिंग कहते हैं। ठीक है, फिर नीचे आइए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM मतदान को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु वोट डालने की एक आधुनिक मशीन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। इस मशीन का पहली बार प्रयोग जो है 1998 के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में किया गया था। इस मशीन में नोटा यानी नन ऑफ द एबव का भी एक विकल्प दिया गया है जिसका अर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ नीचे पहला क्वेश्चन है कि चुनाव क्यों जरूरी है, इस बारे में कौन से वाक्य सही नहीं है। तो चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है, ये सही नहीं है। ठीक है, चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है, ये सही नहीं है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न 2, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है। तो भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है, ये थोड़ी उपयुक्त कारण है कि चुनाव लोकतांत्रिक होता है यहाँ। फिर निम्नलिखित में से मेल ढूंढे। देखिए, मेज द फ्लोइंग है यहाँ। सार्वभौम वयस्क मताधिकार
क्या हो जाएगा, क का 2 यानी 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी मुख्य मताधिकार, यही है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। फिर है ख, कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व। ख क्या हो जाएगा, ख का 4 यानी अनुसूचित जातियों के लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया है। ग में खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, यानी क क्या हो जाएगा 3 यानी सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने का आज़ादी है। एक मत एक मोल, इसका क्या हो जाएगा, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। चुनाव के समय चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से आप असहमत हैं? तो चुनाव आयोग को राजनीतिक दल के द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या है, असहमत है। फिर नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि बिहार में विधानसभा के लिए 242 नहीं, तो अभी वर्तमान में 243 सीटें हैं तथा लोकसभा के लिए 40 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। ठीक है, ये आप लोग सही कर लेना, 242 नहीं 243 सीटें हैं बिहार में विधानसभा की। फिर लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए है और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। फिर ये नेक्स्ट यहाँ चलते हैं। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनका कार्यकाल। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वह सुकुमार सेन, 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है TRE 2 में क्लास 9-10 के एग्जाम में कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। नसीम जैदी, ये 20वें थे, 19 अप्रैल 2015 से 6 जुलाई 2017 तक इन्हें कार्यकाल रहा है। ठीक है, 2017 तक। फिर यहाँ देखिए आम चुनाव जनरल इलेक्शन, पहली लोकसभा का चुनाव जो हुआ था 51 से 52 में हुआ था। फिर दूसरी लोकसभा चुनाव 56 से 57, तीसरी लोकसभा चुनाव 62, फिर 67, 71, 74, 80, 84, 89, 91, 96, 97, 99, 4, 9, फिर 14 में हुआ है 16वां, फिर 19 में हुआ है 17वां, यानी अभी जो वर्तमान में 2024 में होगा वो 18वां हो रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। For more queries, look the description box and press the bell icon, please.